नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय आपके लिए कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो फुल डिटेल फुल कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूं, जो आपकी किसी भी परीक्षा एसएससी या जेएसएससी बीएसएससी बीपीएससी जिसमें भी कंप्यूटर का सवाल पूछा जाता है, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल है कि एक संचार उपग्रहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। संचार उपग्रहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए, संचार उपग्रहों का प्रयोग जो किया जाता है, ये किया जाता है आपका संचार संकेतों को प्राप्त करने एवं पुनः निर्दिष्ट करने के लिए। संचार उपग्रह रिले केंद्र के रूप में कार्य करता है। भूमिगत केंद्र द्वारा प्रेषित सिग्नलों को उपग्रह के रिसीवर एंटीना द्वारा प्राप्त किया जाता है और सिग्नलों को फिल्टर किया जाता है और उनकी आवृत्ति में परिवर्तन और विस्तार किया जाता है, और इसके बाद ट्रांसमिट एंटीना के माध्यम से सिग्नलों को वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। और भूमिगत केंद्र, जिसे भू केंद्र भी कहते हैं, द्वारा अनुप्रेषित सिग्नलों को रिसीव किया जाता है। तत्पश्चात बस बैंड सिग्नलों को प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। चलिए, अगला सवाल है। देखिए, एसएससी सीपीयू एसआई ऑनलाइन परीक्षा में पूछा गया था, MS DOS क्या है। तो देखिए, MS DOS जो है, ये इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित अधिकांश x86 आधारित पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक डिस्टिंक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। चलिए, निम्न में से किसका प्रयोग बहुत अधिक गति वाले सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। तो देखिए, सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए जो किया जाता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी यानी CAM एक विशेष प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है, जिसका प्रयोग निश्चित रूप से हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कमांड को कंप्यूटर में निम्न में से कमांड को कंप्यूटर में 3 फिंगर सैल्यूट के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन 1, Ctrl+ALT+ डिलीट को। किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं? तो देखिए, किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को एक्सटेंशन कहते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा होता है कब खतरा होता है? जब उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। ठीक है, तब। 1 मिनट, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जब उसका पाइपलाइन रीड या राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। पाइपलाइन का मुख्य उद्देश्य अपने एग्जीक्यूशन की ओवरलैपिंग द्वारा निर्देशों के सापेक्षिक समय में परिवर्तन करना है। यह डाटा प्रस्तुत करता है और जोखिम को नियंत्रित करता है, और डाटा जोखिम की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पाइपलाइन ऑपरेंड्स को एक्सेस करने के लिए रीड राइट क्रम में परिवर्तन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ जाओ। हाँ, अगला है कि एक ऐसा कंप्यूटर या उपकरण, देखिए ध्यान से देखिएगा, कि डैश एक ऐसा कंप्यूटर या उपकरण या राउटर है जो न्यस्त एवं अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, फायरवॉल। फायरवॉल एक कंप्यूटर अलायंस या रूटर है जो विश्वस्त और अविश्वस्त सिस्टम के मध्य कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहते हैं। क्या कहते हैं? CPU। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक डैश शामिल होता है। क्या शामिल होता है प्रोसेसर में? तो प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट शामिल होता है, जिसको ALU कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से किसे परिपथ के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी 1946-1959 के कंप्यूटर में मेमोरी के मैग्नेटिक ड्रम्स, CPU, सर्किटरी और मेमोरी के लिए मूल घटकों के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, और ये कंप्यूटर कार्यों को निष्पादित करने के लिए कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग
लैंग्वेज मशीनी लैंग्वेज पर निर्भर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर भाषा लोगों के लिए कर्सर को क्या नाम दिया गया? देखिए कंप्यूटर भाषा लोगों के लिए कर्सर को नाम दिया गया आपका ऑप्शन 4 स्पाइडर। लोगो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग टर्टल कर्सर को यूज करते हुए बेसिक शेप को जनरेट करने के लिए किया जाता है। इसका स्पाइडर नहीं होगा, टर्टल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्टल। चलिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का एक वैध फेज है? तो देखिए कंप्यूटर वायरस का एक वैध फेज जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, केवल डोरमेंट और प्रोपेगेशन, ट्रिगरिंग और एक्सिक्यूटिंग। ठीक है, यानी वायरस की प्रमाणिक अवस्थाएं होती है निष्क्रिय अवस्था, प्रसारण अवस्था, प्रवर्तित अवस्था और निष्पादन अवस्था। इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। RT में डैश का अर्थ है डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें जो हो जाएगा इसका पूर्ण रूप में बताता हूँ, एक बार सवाल पूरा जान लीजिए कि RT में डैश का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगत पूर्ण है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी अपने संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान डाटा के अनुरक्षण, डाटा की परिशुद्धता और सामंजस्यता सुनिश्चित करने से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन था? तो देखिए व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर था आपका यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। यह पहला व्यावसायिक कंप्यूटर संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया है और इसे कंप्यूटर रूप से ENIAC के आविष्कार जे प्रिस्पर, एगट और जॉन मछली द्वारा विकसित किया गया था। यह वैज्ञानिकों के लिए आवश्यक जटिल संख्यात्मक गणनाओं वाले कंप्यूटर के विरुद्ध अपेक्षाकृत रूप से साधारण गणितीय और डाटा परिचालन में तीव्र निष्पादन क्षमता के साथ व्यवसाय और प्रशासन के लिए निर्दिष्ट प्रथम कंप्यूटर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? तो गति भेद को समायोजित करने के लिए आपका प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन 1 कैच। गति भेद यानी स्पीड डिफरेंशियल को समायोजित करने के लिए मेमोरी बफर का प्रयोग किया जाता है जिसे कैच कहते हैं। और यह हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो डाटा स्टोर करता है ताकि उस डाटा के लिए भविष्य में की जाने वाली किसी भी रिक्वेस्ट को शीघ्रता से पूर्ण किया जा सके। कैच मेमोरी CPU और मेन मेमोरी के मध्य फास्ट मेमोरी को ऐड करने का कार्य करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस या बाह्य भंडारण यंत्र नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये इंटरनल स्टोरेज का एक उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? CGL टाइम में पूछा गया सवाल है ये। तो देखिए WEP का अर्थ आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। अगला सवाल है कि सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली में कर्नल भंग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 क्रैश। कर्नल इसे न्यूक्लियस भी कहते हैं, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्र भाग को संगठित करता है और यह स्टार्टअप पर लोड होने वाला पहला प्रोग्राम है। तत्पश्चात यह सॉफ्टवेयर से प्राप्त इनपुट या आउटपुट रिक्वेस्ट के साथ साथ स्टार्टअप के रिमाइंडर को मैनेज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रोटोकॉल। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोटोकॉल संसूचित यानी कम्युनिकेटिंग पार्टियों के मध्य एक समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि संप्रेषण को कैसे आगे बढ़ाया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट लाइन में रहिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का पूर्ण रूप आपको पूछ रहा है। तो IC का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। IC से तात्पर्य इंटीग्रेटेड सर्किट से है
और यह सेमीकंडक्टर मटेरियल सामान्यतः सिलिकॉन की एक छोटी प्लेट यानी चिप पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। तो इसका आंसर होगा जॉब शेड्यूलर। जॉब शेड्यूलर को लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के रूप में भी जाना जाता है और यह निर्धारित करता है कि सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए किस प्रकार को प्रविष्ट किया गया है या प्रोसेसेज को क्यू से सिलेक्ट करता है और एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी में लोड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डैश के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, मल्टी यूजर के लिए। तो ये था आपका 20 से 21 सवाल ऐसा जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।